एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के MOP यानी कि मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस का सैंपल पेपर नंबर 1। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है रिपोर्ट मीन्स। तो रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू कन्वे यानी कि सूचना पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है सजेस्टेड रिटेंशन पीरियड फॉर बैंक रिकॉर्ड इज। ठीक है, यानी कि बैंक रिकॉर्ड के लिए सुझाई गई जो रिटेंशन पीरियड है यानी कि प्रतिधारण अवधि है वो कितनी होती है? आंसर है 7 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच इंडेक्सिंग अ सिंगल व्हील कैन होल्ड 1000 कार्ड। यानी कि किस इंडेक्सिंग में एक सिंगल व्हील जो है वो 1000 कार्ड तक रख सकता है? आंसर है व्हील इंडेक्स। अगला है ALU स्टैंड्स फॉर। तो ALU का पूरा नाम जो है या फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल यूनिट लिखा है, हमने करना है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि जो संचार है उसका मुख्य तत्व कौन सा है? आंसर है मैसेज यानी कि संदेश। अगला है ऑफिस एक्ट्स एज सेंटर ऑफ। तो जो ऑफिस है यानी जो कार्यालय है वो किसके केंद्र के रूप में काम करता है? इंफॉर्मेशन के लिए भी, कंट्रोल, प्रॉफिट, सभी के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। तो प्रबंधन के काम क्या है? प्लानिंग भी होता है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग तीनों होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है द हेड ऑफिस इज द डैश एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द ब्रांच ऑफिस। ठीक है, यानी कि जो हेड ऑफिस है वो शाखा कार्यालय, ठीक है, यानी कि ब्रांच ऑफिस का जो है वो क्या और समन्वय केंद्र यानी कि कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। ठीक है, यानी कि नियंत्रण केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है नीड ऑफ ऑटोमेशन इज फॉर। तो ऑटोमेशन की जरूरत क्यों होती है? तो मोर आउटपुट के लिए, स्पीडी प्रोसेसिंग, एक्यूरेसी के लिए। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। अगला है फीचर ऑफ गुड इंडेक्स इज। तो जो एक अच्छे इंडेक्स है उसकी क्या विशेषता होती है? तो वो इकोनॉमिकल होता है, नीडफुल होता है, अप टू डेट होता है। आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास फिलअप्स स्टार्ट हो जाते हैं। एक एक नंबर के 10 फिलअप्स हैं। डैश इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट। तो कौन सा वर्ड जो है वो लैटिन शब्द के कम्युनिस्ट से बना है? आंसर है कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला है डैश इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? CPU को। A dash unit is a storage device। तो क्या हो जाएगा? A memory unit is a storage device। अगला है डैश इज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो होता है प्रोसेस कंट्रोलिंग एंड डेवलपमेंट का। तो मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन देखो, ईमेल इज सेंट बाय डैश एंड डैश। तो ईमेल जो है वो सेंड किया जाता है सेंडर। ठीक है, ईमेल इज सेंट बाय और किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था। तो ईमेल इज सेंट बाय सेंडर एंड रिसीव्ड बाय रिसीवर। ठीक है, ये पूरा नहीं लग रहा है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अगला है अ डैश शुड बी वेल रिटन एंड इजी टू लर्न। तो क्या होगा यहाँ पर? एक रिपोर्ट जो होता है वो अच्छी तरह से लिखा हुआ और सीखने में आसान होता है। इसके बाद है नो ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव विदाउट। तो कोई भी संगठन जो है किसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता? कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन देखो, ऑफिस ऑल्सो वर्क्स एज अ डैश फॉर रिकॉर्ड टू बी यूज्ड इन फ्यूचर। तो जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखो, जो कार्यालय है वो भविष्य के रिकॉर्ड के लिए एक किसके रूप में काम करता है? बैंक के रूप में काम करता है। ठीक है, या स्टोरेज के रूप में काम करता है। तो ये भी आंसर जो है चेक कर लेना, बैंक या स्टोरेज होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखो, लूज लीफ इंडेक्सिंग इज डैश एंड अडेप्टेबल टू डिफरेंट यूजेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल। अगला देखो, CPU स्टैंड्स फॉर। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है,
इसके बाद ट्रू फॉल्स वाले हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक एक नंबर का है ये भी। द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो ऑटोमेशन की प्रक्रिया में भारी निवेश की जरूरत होती है, ये बिल्कुल सही है। अगला है ईमेल कैन सेंड टू एनीवन विदाउट एड्रेस, कि ईमेल बिना एड्रेस के किसी को भी भेजा जा सकता है, तो ये गलत है ना। जब तक हमें ईमेल एड्रेस नहीं पता होगा हम ईमेल किसको सेंड करेंगे। अगला है रिकॉर्ड्स आर मेमोरी ऑफ एन ऑफिस, ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड जो है वो एक कार्यालय की याददाश्त होता है, ये बिल्कुल ठीक है। अगला है कि इंडेक्सिंग सेव्स टाइम, जो इंडेक्सिंग है वो समय की बचत करता है, बिल्कुल सही है। लूज लीफ इंडेक्सिंग इज बेस्ट मेथड, ठीक है, यानी कि जो लूज लीफ इंडेक्स है वो सबसे अच्छा तरीका है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लैटिन इज एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि लैटिन जो है वो संचार का एक तत्व है, ठीक है, तो ये जो है वो गलत है। ठीक है, जो संचार यानी कम्युनिकेशन के जो मतलब कि कह सकते हो कि एलिमेंट होते हैं, वो होता है सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, है ना। जो लैटिन है वो भाषा है जिससे कम्युनिस्ट शब्द लिया गया है, बट ये जो है मतलब कि कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है ऑफिस रिप्लाईज वेरियस इंक्वायरीज ऑफ कस्टमर, ठीक है, यानी कि जो कार्यालय है, ऑफिस है, वो ग्राहकों की विभिन्न जो इंक्वायरीज है, पूछताछ है, उसका उत्तर देता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है मैनेजमेंट जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। अगला है द पर्पस फॉर विच रिकॉर्ड्स आर मेंटेन शुड नॉट बी जस्टिफेबल, ठीक है, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो न्यायोचित नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। अगला है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आपसी समझ जो है वो संचार की विशेषता नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन जो है वो हमें दिए गए हैं। पहला है नेम एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट, तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट का 2 एडवांटेज क्या क्या हो सकता है। एक होगा क्विक रिट्रीवल, ठीक है, इसका मतलब होता है जानकारी का तेजी से मिलना। और दूसरा पॉइंट लिख सकते हो स्पेस सेविंग, यानी कि जगह की बचत होना, ठीक है, स्पेस सेविंग। अगला है 2 इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखने हैं आपने, तो सबसे पहला है कीबोर्ड और दूसरा है माउस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो 2 ऑब्जेक्टिव जो है यानी कि संचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों के नाम लिखने हैं, तो सबसे पहला है इंफॉर्मेशन देने के लिए यानी कि सूचना प्रदान करना, ठीक है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं टू मोटिवेट एम्प्लॉय, यानी कि कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए, ठीक है, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। अगला देखो नेम एनी 2 टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, तो बिजनेस लेटर के जो है आपने टाइप बताना है, तो सबसे पहला है इंक्वायरी लेटर जिसमें कि पूछताछ की जाती है, ठीक है, इंक्वायरी लेटर। और दूसरा है ऑर्डर लेटर्स जिसमें कि आदेश पत्र होता है, ठीक है, ऑर्डर लेटर्स। अगला है 2 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखने हैं आपने, तो सबसे पहला आप लिख लो मॉनिटर और दूसरा जो है वो आप लिख सकते हो प्रिंटर, ठीक है। इसके बाद फुल फॉर्म बताना है आपने ईमेल और सीपीयू का, तो ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसके बाद देखो जो आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पर्पस बताना है, ऑफिस के कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, 2 बिजनेस लेटर के जो 2 टाइप हमने डिस्कस किए हैं इनको आपने जो है वो डिफाइन करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है रिकॉर्ड मैनेजमेंट के 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं वो बताने हैं। What are the essential of a good system of indexing? इंडेक्सिंग के जो गुड सिस्टम के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है ना, तो वो बताना है। हार्डवेयर से क्या समझते हैं, ऑटोमेशन के
कम्युनिकेशन क्या है और साइंटिफिक मैनेजमेंट के 2 प्रिंसिपल्स आपने बताने हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में से किसी भी 3 क्वेश्चन को जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहला है ईमेल क्या है, इसके फायदे और नुकसान बताने हैं, ऑफिस का कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, ठीक है। एडवांटेजेस कम्युनिकेशन के क्या है वो बताना है, रिपोर्ट राइटिंग को आपने डिफाइन करना है। इसके बाद बेटा हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको ध्यान से देखकर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। फ्यूचर ऑफिस विल नीड, तो फ्यूचर ऑफिस को जो है वो किस चीज की जरूरत होगी वो हमने बताना है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ जो एक बार रीड कर लेना, उसके बाद आपको ये आंसर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्यूचर ऑफिस विल नीड स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है, तो उनको स्किल्ड लेबर्स की जो है वो जरूरत होगी, ठीक है। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन इन फ्यूचर ऑफिस इज रिक्वायर्ड अमंग, तो जो कोऑर्डिनेशन है यानी कि भविष्य के जो कार्यालय में जो समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन है वहां मतलब कहाँ आवश्यक है, कहाँ जरूरी होता है, तो ये सभी डिपार्टमेंट में जरूरी है, ठीक है, ऑल डिपार्टमेंट्स। अगला क्वेश्चन है राइट वन चैलेंज ऑफ द फ्यूचर ऑफिस, फ्यूचर ऑफिस के सामने जो वन चैलेंज होगा वो कौन सा है, तो यहाँ पर देखो इम्प्रूव एफिशिएंसी, अडॉप्ट न्यू मेथड एंड, है ना, इसमें से कोई भी जो है वो आप लिख सकते हो। तो कीप कोऑर्डिनेशन इन एवरी डिपार्टमेंट, तो ये आपके पास आंसर नंबर 3 है। अगला है इन कंटेक्स्ट ऑफ अबव पैराग्राफ व्हाट इज मॉडर्न ऑफिस, तो जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न जो ऑफिस है वो क्या है, तो यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आंसर आपको, एन ऑफिस दैट यूजेस कंप्यूटर्स, तो वो ऑफिस जो कि कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, ऑटोमेशन को यूज करते हैं, ऑटोमेशन एंड लेस पेपर, और कम पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो है यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा मैंने जो है वो चेंज करके जो है इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है, आप ये एज इट इज भी लिख सकते हो। इसके बाद अगला देखो व्हाट इज द रोल ऑफ आईटी इन मॉडर्न ऑफिस, तो मॉडर्न ऑफिस में आईटी का क्या रोल होता है, टू सपोर्ट ऑटोमेशन एंड पेपरलेस वर्क, ठीक है, पेपरलेस वर्क को सपोर्ट करना, ऑटोमेशन को सपोर्ट करना। अगला क्वेश्चन है गिव वन न्यू ट्रेंड इन मॉडर्न ऑफिस, मॉडर्न ऑफिस में जो न्यू ट्रेंड है वो किस चीज का है, पेपरलेस ऑफिस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना न्यू, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक ट्रेंड बताना है, आप इसमें से कोई भी बता सकते हो, ठीक है, एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे नंबर 6 कर देते हैं। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।